भावना, ये बताइए, इतनी मेहनत करके जो आप पैसा कमाती हैं जी, इन्वेस्ट कहाँ करती हैं? एफडी, गोल्ड, सिल्वर। बिल्कुल, ये आप भी इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है स्टेबल मनी, और अब तो आप ओएनडीसी के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। कैसे, ये बताने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए सौरभ जैन का। नमस्कार, आपका स्वागत आप है। को फाउंडर हैं स्टेबल मनी के, तो क्या बिजनेस मॉडल है स्टेबल मनी का? स्टेबल मनी पिछले 5 सालों में हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स ऐप देखे हैं, सारे लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की बातें करते हैं। बट आज अगर आप इंडिया का पॉपुलेशन देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा एसेट क्लास जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स डिपॉजिट है। जहाँ 18 करोड़ इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं, लगभग 80 लाख करोड़ एफडी में डिपॉजिटेड है, एंड इट्स द ओल्डेस्ट एसेट क्लास। बट इन 5 सालों में, पिछले 10 सालों में फिक्स डिपॉजिट में कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ नहीं है। सो स्टेबल मनी के ज़रिए हम उस इनोवेशन की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर हम पूरा फिक्स डिपॉजिट का बुकिंग प्रोसेस, विड्रॉल प्रोसेस ऐप के ज़रिए कर पाए। पर इनोवेशन है क्या? मुझे अगर एफडी बनानी है, भावना, मैं बैंक गए, अपने बैंक जहाँ हमारा सेविंग्स अकाउंट है, हमने वहाँ एफडी खोल ली। सो बहुत सारी चीज़ें आज बैंक देता है जो बहुत सारे कस्टमर्स को पता नहीं है। जैसे आप जिस भी बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करना चाहते हो वहाँ पर आपको सेविंग्स अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुतों को पता नहीं होता है। तो हर जगह उनके सेविंग्स अकाउंट खुल जाते हैं और टैक्सेशन के टाइम पे उन्हें प्रॉब्लम होता है। एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है जो ठीक नहीं होता है। सो आज ऐसा है कि आप जिस भी बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो वहाँ पर बिना सेविंग्स अकाउंट के कर सकते हो। दूसरा, पूरा प्रोसेस डिजिटल हो गया है। आज आधार के ज़रिए, वीडियो केवाईसी के ज़रिए आप सारी चीज़ें घर बैठे कर सकते हो, तो जिसे आप ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, लेकिन अगर कोई शख्स जो डिजिटली लिटरेट नहीं है, बिल्कुल, तो वो कैसे ऑनलाइन स्टेबल मनी के साथ वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है और आप कैसे उसकी फिर मदद करेंगे? ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आप देखिए कि आज यूपीआई का पेनिट्रेशन इतना है, आज हर भारतीय लगभग यूपीआई यूज़ करता है। ये बहुत सिंपल है। आप स्टेबल मनी ऐप पे जाइए, आपको बस आपके फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है, और आप अगर डिजिटल केवाईसी करिए जहाँ पर आप आधार के थ्रू और पैन के थ्रू आपका केवाईसी कंप्लीट करिए। एक 30 सेकंड का वीडियो केवाईसी कॉल होता है जहाँ पर बैंक आपको कुछ सवाल पूछेगा। उसके बाद पेमेंट करना है और आपका फिक्स डिपॉजिट बुक हो जाता है। उसके बाद बैंक आपको डिजिटल एफडी रिसीट भेजता है, और आप कभी भी, जब भी आपको ज़रूरत हो, उस फिक्स डिपॉजिट को ऐप के ज़रिए तोड़ सकते हो। तो एक प्रोडक्ट तो एफडी हुआ, और कौन कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्टेबल मनी से, ओएनडीसी से हम खरीद सकते हैं? आज आप स्टेबल मनी से फिक्स डिपॉजिट के बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हो जहाँ पर वो पैसा कंपनीज लेती है डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, आप गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं जो ओएनडीसी के ज़रिए आप खरीद सकते हो। और अभी आपने देखा है कि पिछले 2-3 महीनों से गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस जैसे चल रहे हैं, उस प्रोडक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है। ओके, तो जब ओएनडीसी और स्टेबल मनी ये दोनों का जब वो इंटीग्रेटेड एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इससे जैसे अगर मुझे पॉलिसी लेनी है, मैं बायर हूँ, कंज्यूमर हूँ, मेरा क्या फ़ायदा? सबसे बड़ा फ़ायदा ओएनडीसी का ये होता है कि ओएनडीसी की वजह से आज ये जो सारे हमें टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशंस करने पड़ते हैं वो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आज आप देखिए कि 4-5 साल पहले अगर किसी को म्यूचुअल फंड बेचने होते हैं तो उसे हर एएमसी के साथ जाके इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ओएनडीसी ने वो काफ़ी सिंप्लीफाई कर लिया है। उसकी वजह से ये सारा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इज़ वेरी ऑटोमेटेड। तो आप जाइए ओएनडीसी के थ्रू डायरेक्ट इंटीग्रेट करिए, उसके वजह से प्रोसेस इज़ फास्ट, उसकी वजह से कॉस्ट इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर बिकॉज उन्होंने सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज कर ली है। तो उसके वजह से कस्टमर्स का भी बहुत फ़ायदा होता है, कंपनीज़ का भी बहुत फ़ायदा होता है, और उसकी वजह से म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ता है। जी, तो ओएनडीसी से जुड़ना कैसे हुआ? हमारा ओएनडीसी से जुड़ना इस वजह से हुआ बिकॉज हम स्टेबल मनी के ज़रिए सारे डेट प्रोडक्ट्स लाना चाहते थे। और भले ही अगर आप गोल्ड सिल्वर देखो उसमें वोलेटिलिटी काफ़ी होती है, बट एक भारतीय के लिए हमने देखा है कि लगभग 60 से 70% पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में होता है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट में होता है, कैश में होता है, गोल्ड सिल्वर में होता है, रियल एस्टेट में होता है। तो गोल्ड और सिल्वर हमारे एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है। लगभग 10 से 15% आपका सेविंग्स उसमें होता है। बट अभी तक जो गोल्ड सिल्वर लेने का प्रोसेस है वो काफ़ी फिजिकल है। आप ज्वेलर के पास जाते हो, आपको वहाँ पे 3% जीएसटी देना पड़ता है, उन प्राइजेस में ट्रांसपेरेंसीज नहीं होती है। फिर आप जब बेचने जाते हो अगेन उस प्राइजेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। स्टोरेज का काफ़ी कॉस्ट होता है। लॉकर्स की प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि सबको लॉकर्स की प्रॉब्लम है। सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है बिकॉज प्राइजेस इतने बढ़ गए। तो गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया है जहां पर आप डिजिटली गोल्ड और सिल्वर खरीद सकते हो, और जब भी आप गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड खरीदते हो
तो उतना सोना या चांदी गवर्नमेंट इंश्योर करता है, सभी इंश्योर करता है कि Okay. वॉल्ट्स में जाए सो दैट वो 100% सिक्योर रहे। तो वो हमने सोचा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है हमारे स्टेबल मनी कस्टमर्स के लिए, और उसके लिए ONDC अपनी टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। उस जरिए से फॉलो अप भी लेते हैं आप? हाँ, हम फॉलोअप भी लेते हैं। तो ONDC से आज वो FD नहीं खरीद सकता, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता म्यूचुअल फंड और इसके थ्रू, इसके लिए ONDC है, और FD के लिए हमने डायरेक्टली बैंकों के साथ इंटीग्रेट। है। तो कितने बैंक्स, NBFCs के साथ कोलैबोरेशन? आज हम लगभग 15 बैंकों के साथ जुड़े हैं। ये वो वाले बैंक्स हैं जनरली जिनकी ब्रांचेस आपको आपके सिटीज़ में नहीं मिलेगी, और उस वजह से आप उन बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, जो जनरली 8 से 8.5% फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न देते हैं। वरना आप देखोगे कि आपके आसपास के जो बैंक्स हैं लगभग 6-6.5%। FD के रिटर्न में फर्क है बैंकों में? यस। अच्छा। हाँ, तो ये अलग अलग बैंक्स अलग अलग रेट देते हैं, बिकॉज ये लोग जो बैंक की जो पैसा लेती है फिक्स डिपॉजिट में, वो आगे लेंडिंग करती है, तो वो जहाँ लेंड करते हैं उस डिफरेंस के वजह से वो कुछ बैंक ज़्यादा, कुछ बैंक कम इंटरेस्ट रेट। जी बिल्कुल। तो अब आप स्टेबल मनी पर जा सकते हैं, ONDC से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपके पास पूरा ब्यौरा आ जाएगा। फिर आप डिसाइड करिए कहाँ निवेश करना है, और क्योंकि निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है तो रिस्क बहुत कम है और आपका स्टेबल मनी आएगा। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए सौरभ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. थैंक very यू much. सो Thank you. मच।